हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स जे। और लास्ट वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्या होता है। तो सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vector is denoted by A cross B, और हम कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर एंड साइन ऑफ थीटा, एंड इट itself is a vector। ठीक है, तो दो वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर A एंड वेक्टर B। इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम। जब वेक्टर A और वेक्टर B का जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो A क्रॉस B का जो फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर एंड साइन ऑफ थीटा, एंगल साइन ऑफ थीटा। और ये अपने आप में क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, जब डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आया था A डॉट बी, वेक्टर A डॉट बी क्या था, ए बी कॉस ऑफ थीटा, और ये एक स्केलर क्वांटिटी थी। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी थी। अब हमारे पास A क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा दो वेक्टर का, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और क्या कर सकते हैं हम, किस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, A और B क्या है, A मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A vector, and this is magnitude of vector B। और साइन ऑफ एंगल थीटा जो है, this is the smaller angle between two vectors, smaller angle between two vectors, और स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B। ठीक है, इसको कैसे स्मॉलर एंगल बोल रहे हैं ये हम देखेंगे अभी, कि हमने एंगल कौन सा लेना है। ठीक है, ठीक है, सिंपली A क्रॉस B जो हो गया, ए बी साइन ऑफ थीटा। अब जो थीटा है, थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B। सपोज ये वेक्टर A है हमारे पास एंड दिस इज वेक्टर B। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में दो एंगल हो सकता है। एक तो ये एंगल है थीटा, और जो ये वाला एंगल है ये क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में दो एंगल होंगे। ठीक है, एक तो ये वाला एंगल है जो हमारे पास A और B वेक्टर के बीच में है, और एक ये वाला एंगल है हमारे पास दो वेक्टर के बीच में जो 360 माइनस थीटा है। तो जो थीटा है हमारे पास, एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, स्मॉलर देन 180 डिग्री। वो हमें कंसीडर करना है हमेशा। जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो स्मॉलर एंगल है जो दो वेक्टर्स के बीच में, वो कंसीडर करना है। ठीक है, और वो एंगल स्मॉलर देन 180 डिग्री होगा। और दूसरा जो थीटा होगा हमारे पास, इसको थीटा 1 मान लेते हैं, दूसरा जो थीटा 2 होगा वो क्या होगा, लार्जर देन 180 डिग्री। ठीक है, उसको इग्नोर करना है, उसको कंसीडर नहीं करना। अगर मान लो ये थीटा की वैल्यू ही 180 डिग्री हो जाए, तो जो ये वाला एंगल है थीटा 1 की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, तो थीटा 2 भी 180 डिग्री हो जाएगा। उस केस में स्मॉलर और लार्जर दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम A क्रॉस B, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, एंड ए बी साइन ऑफ क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री क्या होता है, 0। तो A क्रॉस B। ठीक है, अब 180 अगर मान लो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है, तो एंगल कैसे होगा, ये वेक्टर A हो जाएगा और ये वेक्टर B हो जाएगा। तभी तो इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो ये क्या हो गए, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन दोनों पैरेलल वेक्टर एक दूसरे के। तो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या आ जाएगा, वो 0 होगा इस केस में। ठीक है, तो एंगल समझ में आया हमें, एंगल कौन सा कंसीडर करना है। जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा स्मॉलर एंगल कंसीडर करना है जो दो वेक्टर्स के बीच में। क्लियर दिस पॉइंट, ओके। ठीक है, तो चलो अब क्रॉस प्रोडक्ट जब हमने किया है
ए क्रॉस बी, तो जो आंसर हमारे पास आया है ए बी साइन ऑफ थीटा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्शन के बारे में जानते हैं कि डायरेक्शन कैसे लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन जो लेंगे तो हमेशा द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is perpendicular to both the vectors, वेक्टर A and वेक्टर B, ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी। या वी कैन राइट कि डायरेक्शन, और क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन A क्रॉस B, प्लेन A क्रॉस B। देखो कैसे कंसीडर करेंगे, पहले चीज ये हमें ध्यान में रखनी है कि क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी दोनों वेक्टर्स के। जो भी वेक्टर्स हमने लिए वेक्टर ए एंड बी, उसके परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन, या जिस प्लेन में हमारे पास दोनों वेक्टर है वेक्टर ए एंड बी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे अगर हम कहें कि ये वेक्टर ए है हमारे पास और ये वेक्टर बी है, ठीक है, और ये एक्स वाई प्लेन में है, इस तरह से करो तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाला प्लेन होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस मान लो एक सेकंड के लिए, इसको वाई एक्सिस मान लो, तो ये जो जेड एक्सिस होगा, ठीक है, आगे या पीछे जो जेड एक्सिस होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के। बोर्ड को आप एक प्लेन समझो, बोर्ड एक प्लेन है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये मार्कर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। तो जब ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं तो डायरेक्शन जो है जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स है उसके परपेंडिकुलर होंगी और दोनों वेक्टर्स के भी परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। जैसे ये वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर ए है तो ये वाला जो है, ठीक है, मार्कर की जो डायरेक्शन है वो ए की भी परपेंडिकुलर है, मार्कर की जो डायरेक्शन है वो बी के भी परपेंडिकुलर है। सिंपली आप इस चीज को डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल हम लोगों ने पढ़ा था ना, जैसे तो राइट हैंड थंब रूल कैसे कहता था, अगर मान लो ये हमारे पास एक वेक्टर है ए और ये वेक्टर है हमारे पास बी, ठीक है, और अगर हमें ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी मतलब ए डायरेक्शन से और बी की तरफ जाएंगे, तो हमें राइट हैंड लेना है, ठीक है, राइट हैंड इस तरह से लेना है और ए से बी जाना है, मतलब इस वाले ऐसे करना है, इस डायरेक्शन में जाना है। आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड लेना है, राइट हैंड की जो फिंगर्स है उसको कर्ल करना है क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में, मतलब ए से बी जा रहे हैं ना, ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो वेक्टर ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो हमें जो कर्ल करना है इसको, ठीक है, इन फिंगर्स को जो कर्ल करना है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में करना है, और जो थंब है वो हमें डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट देगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब अगर ए वेक्टर, आप सिंपली इसको इस तरह से समझें, अगर ये हमारे पास कोई वेक्टर ए है और ये हमारे पास कोई वेक्टर बी है और हमें ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी, तो हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड का अपना पाम इस तरह से यहाँ पे रखेंगे, राइट हैंड की फिंगर कर्ल करेंगे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन मतलब ए क्रॉस बी, मतलब ए से बी की तरफ जाना इस तरह से, तो हमने ए क्रॉस बी किया और जो थंब की डायरेक्शन होगी वो हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी, तो थंब की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो एक तरह से आप तो अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो जेड डायरेक्शन जो होगा वो थंब की डायरेक्शन है और थंब की डायरेक्शन में ही हमें क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन मिलेगी। अगर इसी केस में, ठीक है, इसी केस में अगर बी क्रॉस ए होता, ठीक है, ए क्रॉस बी नहीं होता, अगर यहाँ पे बी क्रॉस ए होता, अगर बी क्रॉस ए होता तो हम कैसे करते कि अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने इस तरह से रखना रहता, राइट हैंड पाम को, राइट हैंड पाम को इस तरह से रखेंगे और बी से ए की तरफ जाएंगे कि बी क्रॉस ए कर रहे हैं, बी क्रॉस ए कर रहे हैं इस तरह से। तो जब बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो फिंगर को कर्ल करेंगे दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ, मतलब बी से ए की तरफ, और जो थंब है वो हमें क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देगा, तो थंब क्या है हमारा, इनसाइड है, ठीक है। तो अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे थे तो जो आउटवर्ड डायरेक्शन थी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की, जब बी क्रॉस ए कर रहे थे तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या हो गई, इनवर्ड आ गई, क्लियर। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, मतलब सिंपली हम राइट हैंड
राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर दिस पॉइंट? ठीक है, तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में पहला, जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, ये नॉन कम्यूटेटिव है। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो नॉन कम्यूटेटिव है, मतलब इसका मतलब अगर आप A क्रॉस B करोगे, अभी एग्जांपल भी हमने देखा, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, और हम मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम हो, क्योंकि A क्रॉस B को क्या लिखोगे, A B साइन ऑफ थीटा, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, B A साइन ऑफ थीटा, लेकिन डायरेक्शन का फर्क होगा। जैसे अगर ये A था और ये वेक्टर B था, तो A क्रॉस B कर लेते तो Z डायरेक्शन में हमारे पास जो है रिजल्टेंट आ रहा था, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन ये थी। अगर इसी केस में ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है और आप B क्रॉस A कर रहे हैं, ठीक है, B क्रॉस A कर रहे हैं, तो हमारे पास राइट हैंड थंब रूल से जब निकालेंगे B क्रॉस A, तो इनवर्ट डायरेक्शन है, मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है वो Z डायरेक्शन में आ रही थी। A क्रॉस B कर रहे थे तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या थी, Z डायरेक्शन में, और B क्रॉस A कर रहे थे तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या है, माइनस Z डायरेक्शन में। ठीक है, तो नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दूसरा क्या है, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे अगर हमारे पास A क्रॉस B प्लस C, A क्रॉस B प्लस C इस तरह से हो, तो हम इसको लिख सकते हैं A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन कैसे लेनी है वो हमने कैलकुलेट की। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगाना है हमें, और जो एंगल थीटा है, एंगल थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और किस किस प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है ये, है ना, नॉन कम्यूटेटिव है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल से आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, मार्कर लेके आती की बात करें, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसको कैसे लिख सकते हैं, मतलब ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होता है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, ठीक है, ये तीनों है। अब अगर हम I की बात करें, I कैप इज द यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन, J कैप इज द यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन, एंड K कैप इज द यूनिट वेक्टर इन z डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी प्लेन में है, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, मतलब अगर मान लो, अब देखो हमारे पास A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है, AB साइन ऑफ थीटा, मतलब ये वैल्यू अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगे तो थीटा जीरो हो जाएगा, अगर थीटा जीरो हो जाएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा 90 डिग्री, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो ये क्या आ जाएगा, A क्रॉस B इज AB, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह जो यूनिट वेक्टर है, मतलब हम लिख सकते हैं I क्रॉस J, I क्रॉस J है वो किसके इक्वल होगा, A के। ठीक है, कैसे करना है, ये I वेक्टर है, ये J वेक्टर है, I क्रॉस J है ना, K वेक्टर के इक्वल आएगा, I क्रॉस J। ठीक है, परपेंडिकुलर होता है, ये XY प्लेन में है, और XY के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होगा, Z प्लेन होगा। ठीक है, Z प्लेन में यूनिट वेक्टर क्या है, K। ऐसे ही आप करोगे J क्रॉस K, तो क्या आ जाएगा, फिर इन दो इस प्लेन के J और K वाली प्लेन के कौन परपेंडिकुलर है, X वाली प्लेन, तो ये हो जाएगा I कैप। ऐसे ही आप करोगे K क्रॉस I, तो क्या आ जाएगा, J कैप। क्लियर? आप इसी चीज को अगर J क्रॉस K करोगे, ठीक है, J क्रॉस I कर दो, मतलब मैं लिखूं J क्रॉस I, यूनिट वेक्टर J क्रॉस I, तो अब आप कहां से जा रहे हैं, y एक्सिस से x एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, J क्रॉस I, तो अब इनवर्ट आ जाएगा, तो हमारे पास इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, माइनस की। ठीक है, I क्रॉस J तो जो आ रहा था वो K आ रहा था, और J क्रॉस I जो है वो माइनस K। ठीक है, ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि K क्रॉस J,
k क्रॉस जो है वो माइनस आई आ जाएगा, ऐसे ही i क्रॉस k जो आ जाएगा वो माइनस जे आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन है, राइट हैंड थंब रूल लगा के हम डायरेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, और अगर i डॉट आई करें, अगर i डॉट आई करें, अब i जो है वो दोनों की सेम ही डायरेक्शन होगी, साइन ऑफ सेम डायरेक्शन होता है, थीटा 0 तो वैल्यू 0, i डॉट आई इज इक्वल सॉरी क्रॉस i क्रॉस i इज इक्वल टू 0, j क्रॉस j इज इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा, k क्रॉस k इज इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सेम ही डायरेक्शन में है दो यूनिट वेक्टर तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। अगर वो एक प्लेन में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो तीसरे यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा या परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। दो वेक्टर्स है, पहले एक वेक्टर a है जिसकी वैल्यू है axi प्लस ayj प्लस azk। दूसरा वेक्टर b है, वेक्टर b क्या होगा, bxi प्लस byj प्लस bzk। ठीक है, अब हमें a क्रॉस b करना है। ठीक है, अब हमें a क्रॉस b करना है, तो कैसे करते हैं, देखो मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें ऐसे बनाना है, यहाँ पे लिखना है i पहले, फिर j, फिर k। अब जो वेक्टर पहले है, मतलब a वेक्टर a क्रॉस b करना है ना, अगर आपको b क्रॉस a करना होता ना, यहाँ पे b क्रॉस a करना होता तो b वेक्टर को पहले लिखते हैं। यहाँ पे हमें a क्रॉस b करना है तो हम a वेक्टर्स को पहले लिखेंगे, मतलब x का कंपोनेंट क्या है ax, y का ay एंड az। ठीक है, ऐसे ही b का क्या है bx, by एंड bz। अब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो पहले हम देखो, अब पहले x डायरेक्शन में, ठीक है, x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है i, इसको लिख लो ऐसे। ठीक है, और इस लाइन को इस तरह से दबा लो, प्रेस करो, और इस लाइन को ऐसे प्रेस करो, और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपस में। लेफ्ट हैंड से शुरू होना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड से शुरू होना है, ay bz माइनस by az। ठीक है, मतलब मैं लिखूंगी ay bz माइनस by az। ठीक है, ये आ गया। हमने देखो, अगर जब हम i के क्रॉस देख रहे हैं तो हमें इन दोनों को ऐसे दबा देना है, इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। ठीक है, अब अगर j वाला कर रहे हैं तो इसमें माइनस साइन लगाते हैं इस तरह से। ठीक है, मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं तो अब j वाला है तो j को इस रो को दबा दो। ठीक है ना, इस कॉलम को दबा दो और इस रो को दबा दो इस तरह से। अब मल्टीप्लाई लेफ्ट से ही करना है, मतलब ax bz माइनस bx az। ठीक है, ax bz माइनस az bx। ठीक है, अब हमारे पास फिर प्लस के। ठीक है, अब प्लस के, इस वाले को दबा दो, इसको दबा दो, इसको दबा दो। अब मल्टीप्लाई करो फिर लेफ्ट से, ये आ गया ax by माइनस ay bz। ठीक है, आपको समझ में आया ये हमने कैसे किया है। हमने पहले x मतलब x डायरेक्शन में अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हमने x वाले एक्सिस को, ये है ना, इसको कंसीडर नहीं करना, इस कॉलम को, इस रो को, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दोनों के बीच में माइनस साइन। फिर j वाले में करना है, उसमें माइनस साइन लगेगा साथ में, और इस तरह से, और फिर ax by bz माइनस bx az। फिर k के कंपोनेंट को करना है तो इसको इस तरह से दबा देंगे और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ठीक है, तो सिंपली a क्रॉस b जो आया हमारे पास वो इस तरह से आ गया। ठीक है, हम लिख सकते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू ay bz माइनस by az इंटू i प्लस माइनस है यहाँ पे i माइनस, या आप इसको इस तरह से लिख लो, इसको प्लस ही लिख दो, इस माइनस को अंदर ले जाओ, तो आप ऐसे लिख सकते हो az bx माइनस ax bz। ये आ गया j प्लस ax by माइनस ay bz, और ये आंसर आ गया। इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हम। ठीक है, क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक क्वेश्चन है वेक्टर a
इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, ठीक है। अनदर वेक्टर वी हैव बी, उनका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट, और हमने इसका क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट किया तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो मैग्नीट्यूड आया, ठीक है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आया वो है 15 यूनिट, ठीक है। ए इंटू बी वो कितना है, 15 यूनिट। तो हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। यार हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 15 यूनिट, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 यूनिट, ठीक है, एंड बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 6 यूनिट, और साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो साइन ऑफ थीटा इसको इधर लेके जाएंगे, 5 3 एंड 3 2, मतलब साइन ऑफ थीटा जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1/2। अब साइन ऑफ थीटा 1/2 मतलब एंगल थीटा किसके आ गया, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री एंगल आ गया। या थीटा और किसके इक्वल हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। दो एंगल हो सकते हैं, दोनों पे वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 30 डिग्री, ठीक है। तो हम दोनों में से कोई भी एंगल हो सकता है इन दोनों के बीच, ठीक है। स्मॉलर एंगल लेते हैं, स्मॉलर एंगल मतलब स्मॉलर देन 180 डिग्री, ठीक है, स्मॉलर देन 180 डिग्री। तो एंगल क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 30 डिग्री। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 30 डिग्री और 150 डिग्री, ठीक है। दोनों ही 180 से स्मॉलर है तो हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। I hope you like this video, you enjoy this video. Thank you so much. Please like, share and subscribe our channel. Thank you so much.